ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। नमः पार्वती पति, हर हर महादेव। मेरी प्यारी बहनों को गन्नौर तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणगौर माता और ईश्वर जी की कृपा से आप सभी बहनों की मनोकामनाएं पूरी हों। कथा कहने सुनने वाले सभी का अमर सुहाग देना, सभी को आशीर्वाद देना, सदा सुहागन रहें, इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गन्नौर व्रत में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ। तो एक साथ आप सभी मिलकर प्रेम से बोलिए गणगौर माता की जय। मेरी प्यारी बहनों, आप सभी से निवेदन है कथा को पूरा सुने और कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में गणगौर माता की जय जरूर लिखिएगा। एक बार शंकर भगवान पार्वती जी और नारद जी के साथ घूमने आए। एक गांव में पहुँचे। उस दिन चैत्र शुक्ल की तीज थी। जैसे गांव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां श्रृंगार में आई और भक्तों के लिए तरह तरह के भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। कुछ परिवार जो गरीब थे, उनकी महिलाएं जैसी थी वैसी थाली में हल्दी, चावल और जल आदि लेकर भगवान शिव माँ पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करने लगी। माता पार्वती उनकी पूजा से प्रसन्न हुई, सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार माँ पार्वती का आशीर्वाद और मंगल कामनाएं पाकर वे अपने घर चली गई। कुछ देर बाद अमीर औरतें भी 16 श्रृंगार कर 56 भोग सोने के थाल में सजा कर लाई। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा, सारा आशीर्वाद तो तुमने उन स्त्रियों को दे दिया, अब इनको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात छोड़ दें, उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी उंगली चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे सामने ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा कर चुकी, तब माँ पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर रक्त छिड़क दिया, अखंड सौभाग्य का वर दिया। इसके बाद पार्वती जी शिव जी को कहने लगी, मैं नदी में नहाकर आती हूँ। माँ पार्वती ने नदी के किनारे जाकर बालू से शिवलिंग बनाया और आराधना करने लगी। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और व्रत करेगी, उसके पति चिरंजीवी होंगे, अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। उसके बाद पार्वती जी वहां गई जहाँ शिव जी और नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने बहाना बना दिया, कहा कि नदी के किनारे मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसलिए देर हो गई। शिव जी बोले, हम भी दूध भात